नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफिक.in से। आज हम लोग फिर बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में आज कैसा एक्सपायरी हुआ और बैंक निफ्टी कल क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही छोटे से दायरे में काम किया है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी एक अच्छी मूव के लिए रेडी है और बैंक निफ्टी में कुछ भी डरने घबराने की बात नहीं है। ये जो लाइन चार्ट मैंने बताया था कल की वीडियो में, आपको बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर मुड़ सकता है और हमें बड़ी रैली भी मिल सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं गया। 37,980 के पास जाकर बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आया, क्योंकि 38,000 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो डेटा में हमने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बनकर आएगा बैंक निफ्टी का, वो आएगा ये वाला लेवल जो आपको 37,750 के पास आएगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 37,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, वापस हम ऊपर का एक मूव नहीं देख पाएंगे। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो बैंक निफ्टी में शानदार एक वापस मूव दिखेगा और एल्स बैंक निफ्टी वापस एक बार यहां पर आएगा और एक स्मॉल डीपीए सपोर्ट लेकर यहां से डबल बॉटम पैटर्न बनाकर फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया अपसाइड मूवमेंट का सपोर्ट। कल के दिन मैंने आपको 3 लेवल बताया था। पहला लेवल बताया था 37,225 का, दूसरा लेवल बताया था हमने 37,450 का और तीसरा लेवल बताया था 77,750 का। तो ये 3 लेवल है। ये 3 लेवल के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और कल ये भी बताया था मैंने कि अगर 450 के पास आता है तो 750 के लिए आपको ट्रेड बनाना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। फिर कल इसके दिन यहां वापस आता है तो फिर आपको बाई करना है और उसके बाद ब्रेकआउट का वेट करना है और यहाँ पे एग्जिट कर जाए, फिर ऊपर में ट्रेड सपोर्ट ले बैंक निफ्टी तो फिर वापस ऊपर के लिए ट्रेड करें। अगर इसके नीचे 450 के नीचे आता है तो आपको नीचे में 37,225 के लिए ट्रेड बनाना होगा नीचे का, और इसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो ऊपर में 37,750 का ट्रेड बनाना होगा ऊपर के लिए। फिर इसके ऊपर निकलते हैं तो 37,850 का ट्रेड बनाना होगा। फिर उसके ऊपर निकलेंगे तो 38,000 के लेवल सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, जिस लेवल को बैंक निफ्टी इसके ऊपर होल्ड करना है। इसके ऊपर होल्ड करने के बाद बैंक निफ्टी में एक शार्प मूव ऊपर में 38,700 to 800 के बीच में आएगा। हर दिन आप देखोगे कि मैं एक लेवल ऊपर का मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं, क्योंकि कल के दिन मैंने यहां बताया था, फिर यहां और आज के दिन फिर अगर ये बढ़ता जाएगा और डिले होगा ऊपर जाने में तो और टारगेट बढ़ता जाएगा। तो ये बड़ा मूव जब आएगा तो ये टारगेट अब जाकर 38,800 की तरफ मेरे को आ रहा है। चलिए इंटरडे चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ और कल की स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं हम लोग। ये बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट है और 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने कल भी खींच कर रखा था और कल इस लेवल से ऊपर निकल चुका था बैंक निफ्टी और वापस इस लेवल के नीचे आ गया था। आज इस लेवल को पास ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आया अपने मेरे दूसरे लेवल पे और फिर वहां से फिर उस लेवल पे गया, फिर सेकंड टाइम कोशिश किया, फिर यहां पर आकर क्लोजिंग दे दिया। थर्ड टाइम अगर नहीं जाता है तो मोस्टली फिर वापस नीचे गिर जाएगा। अगर ऊपर की तरफ निकलता है इसके ऊपर तो बैंक निफ्टी में एक मूव ऊपर की तरफ वापस 38,100 एंड देन इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर में एक खुला लेवल डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 38,800 का, क्योंकि यहां पर कोई एक ऐसा हडल हमारे पास नहीं है। वैसे इंट्राडे चार्ट कोई ऐसा हडल नहीं दिख रहा है आफ्टर 38,200 लेवल। कल के दिन क्या ट्रेड करना है आपको? कल के दिन आपको एज पर द चार्ट हमने ये यहां से ड्रॉ कर दिया लाइन और फिर हमने यहां से इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इस लाइन को भी हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये जो लेवल है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल आएगा आपको 37,650 के पास। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे में 37,650 के पास आता है, वापस यहां से एक बाउंस बैक आएगा 37,800 के पास, फिर वापस नीचे ऐसा एक रेंज 15 मिनट चार्ट में हमें दिख रहा है। तो उसके बाद जिधर भी एक ब्रेकआउट मिले उधर का एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आएगा। अभी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आपको इसी रेंज में काम करना है। जो लेवल मैंने कल बताया था सेम लेवल आज भी है। कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलता है, यहाँ पे आपको ऊपर के लिए बाई करना है
अगर इसके नीचे निकलता है, लेकिन ये जो लेवल है बहुत कंजेशन लेवल है, यहाँ पर गिरते ही फिर सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर निकलते ही फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। सो थोड़ा सोच कर समझ कर ट्रेड करना है। जब तक बैंक निफ्टी को अब 37,900 के ऊपर गैप अप नहीं मिलता है तो एक बड़ा मूव हमें नहीं मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 37,600 के नीचे गैप डाउन देता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा नीचे का 37,450 के लिए, और 37,900 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर में बैंक निफ्टी 38,200 की तरफ निकल जाएगा। तो ये लेवल्स को याद रखिए आप। चलिए अब डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है जिसमें आप देख सकते हो कि 37,900 जो आज एक्सपायरी हो चुका है, जहां पर 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट था और यहाँ पे 20 लाख, तो इसके ऊपर जाना मुश्किल था, जिसको मैं बार बार टेलीग्राम में लिख रहा था कि ये लेवल बहुत ही टफ है बैंक निफ्टी के लिए। और 37,800 लेवल पे कभी कॉल साइड में ज़्यादा राइटिंग हो रहा था, कभी पुट साइड में ज़्यादा राइटिंग हो रहा था, लेकिन बाद में पुट साइड में हमने देखा कि 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो द रेंज जो बनकर आ गया था, ये दोनों के बीच में रेंज बनकर आ गया था बैंक निफ्टी में। सो एज पर द डेटा बैंक निफ्टी को 37,800 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, बिकॉज डेटा पुट साइड में स्ट्रॉन्ग था, बट बैंक निफ्टी जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग दिया। इट हैपेंड सम टाइम। 37,800 पे 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट था एंड 23 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट था 37,700 पुट साइड में, तो इसलिए ये सपोर्ट का काम किया। अभी ये एक्सपायरी तो खत्म हो गया, हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखना पड़ेगा, और मोस्टली नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा में कुछ खास हमें डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी 14 अक्टूबर का है, उसमें आपको 37,800 लेवल पे बैंक निफ्टी में 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 3 लाख ऑलमोस्ट 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, तो ये एक रेजिस्टेंस है। फिर 37,700 लेवल पे 1,97,000 का कॉल राइटिंग है एंड 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, सो ये सपोर्ट है। 37,600 लेवल पे यहाँ पे आज अनवाइंडिंग भी थोड़ा दिख रहा है हमें। 83,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 40,000 का अनवाइंडिंग है, जिसमें 2 लाख का कॉल पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 1 लाख का एडिशन है। ये जो लेवल है 37,600 से 700, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, एंड 37,800 टू 900 ये एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। तो आपका रेंज क्या बनकर आता है कल के लिए, मैं एक बार बता देता हूँ। आपका एक पहला रेंज बनकर आएगा ये 37 टू 38, ये 100 पॉइंट का। दूसरा रेंज बनकर आएगा 37,600 टू 37,900, और तीसरा बड़ा वाला रेंज बनकर आएगा 37,500 टू 38,000। ये 3 रेंज है, इन 3 रेंज के लिए आपको ट्रेड करना है। डेटा में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है अभी, कल के ट्रेड के बाद हो सकता है कल शाम तक डेटा में और एडिशन हो तो हम और आगे डिस्कस कर सकते हैं। चार्ट में हमने बता दिया हमें क्या करना है। सो मिलते हैं कल न्यू एक्सपायरी डेटा के साथ विद अ न्यू ट्रेड, with a new strategy. Till then take care of yourself. मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैं स्टॉक ऑप्शंस कॉल्स देता हूँ, सटीक कॉल्स रहता है। आप छोटे ट्रेडर हो या बड़े ट्रेडर, आप सभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। एब्सोल्युटली वो फ्री है। अभी आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, दैट इज माय मोटिवेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मीट यू टुमारो। टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू।